नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक्त की उत्पत्ति संबंधी चर्चा अपनी चल रही है और सम्यक की उत्पत्ति 5 लब्धि पूर्वक होती है। उन 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। सम्यक्त प्राप्ति से पूर्व होने वाली 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? आभा जी। सम्यक्त प्राप्ति से पूर्व सम्यक्त प्राप्ति से पूर्व होने वाली 5 लब्धियां क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, एक विशुद्धि लब्धि और 2 देशना लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। 5 हो गई बराबर। और गड़बड़ क्या हुई है? क्रम से नहीं बोला है। हाँ, क्रम क्या है? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। बराबर, क्रम से है ये। आगे पीछे भी पहले तो करण लब्धि हो जाए, उसके बाद में देशना मिले, ये क्या मतलब है? अभी लब्धियों का स्वरूप अपना चल रहा है, लेकिन ये जो लब्धियों की प्राप्ति है वो भी क्रम से ही होती है, आगे पीछे नहीं हो सकती है। यानी आगे पीछे तो ऐसे हो रहा है कि पहले तो अपन मतलब समझ लो भोजन के बाद वाले हाथ पहले धो लें और फिर भोजन बाद में करें, इस तरह से उल्टा पुल्टा काम हो, ऐसा है। तो क्रम से ही होती है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का ऐसा क्षयोपशम जिससे कि जीव तत्व विचार कर सके। हाँ, बढ़िया। ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे कि जीव तत्व विचार कर सके, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। और कर्मों में क्या होता है उस समय जब जीव को क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति होती है? तब कर्मों में क्या होता है? कसाय की मंदता होती है जिससे फिर विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हो जाती है। कषाय की मंदता तो जीव के परिणामों में होती है, कर्मों में क्या होता है? कषाय की मंदता है ना, वो तो जीव के परिणाम है।
जब जीव को क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होती है तो सभी कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो उनका अनुभाग हीन हीन होकर उदय में आता है। हाँ, बढ़िया। यानी जितनी कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग वो प्रति समय हीन 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 अनंत गुना घटते हुए क्रम से उदय में आता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? वो क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। मेरे एक क्वेरी है कि प्राप्तोपशम में तो 3 दर्शन मोनी और 4 चारित्र मोनी कर्मों का ही क्षय होता है, मतलब उपशम होता है। तो जो इसकी प्राप्ति के लिए बोलते हैं कि इन लब्धियों को तो क्रॉस करके ही फिर हो सकती है, तो लब्धियां तो उससे उत्कृष्ट है प्राप्तोपशम से, तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? उत्कृष्ट कैसे है? क्योंकि इसमें जैसे कि 8 कर्मों का हो रहा है ह्रास और छीन होती जा रही है। ह्रास नहीं हो रहा है, ये उतनी देर के लिए 8 कर्मों में नहीं, 8 कर्मों की केवल पाप प्रकृतियां हैं, तो पाप का अनुभाग मंद हो रहा है। हाँ। तो पाप का अनुभाग मंद हो रहा है तो तीव्र पाप का उदय होता है। तो इधर तो ज्ञानावरणादि कर्म पाप प्रकृतियां हैं, जो घातिया कर्म है, तो इतना ज्ञान का समझ लो ज्ञान पे आवरण है, क्या विचार ही नहीं कर सकते हो? तो पहले ये काम होना पड़ेगा ना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो क्योंकि सम्यक्त्व जो है वो दर्शन गुण की, श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक्त्व। तो उसमें जो उपशम होगा, प्रथमोपशम की बात है, तो उसमें जो वर्क होगा, उपशम का वर्क होगा, वो तो उसी पे होगा जो उस श्रद्धा गुण को घात रहे हैं, उन्हीं कर्मों पे वो काम होगा। लेकिन उससे पहले सभी कर्मों में कितनी हलचल होती है, या उस हलचल को बताया जा रहा है कि बाकी आपको बस इस 7 कर्मों में काम होना है, तो बाकी ये कर्म ऐसे तीव्र पड़े रहें, बिल्कुल भयंकर वाले, ऐसा नहीं होगा। पहले सारे ही कर्म इस तरह से वो जिसमें जितना जैसा पॉसिबल है, तो उनकी पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो मंद मंद हो उस समय। तो उसका अनुभाग मंद होगा तो निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है कि ज्ञानावरणादि का अनुभाग कम होगा, तो ज्ञान का कुछ सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि काम करेगी। नहीं तो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी बुद्धि भी पत्थर पड़ गए, दिमाग ही नहीं चलता है। जब तीव्र पाप का उदय होता है तो दिमाग ही नहीं चलता है, काम ही नहीं करता है दिमाग। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि आगे खतरा है, आपकी चूड़ियां उड़ियां खोल के दे दो, इस डब्बे में डाल दो, और अच्छे अच्छे समझदार लोग भी क्या होता है, खोल खाल के दे देते हैं। तो ये क्या होता है, उस समय वो ऐसे ज्ञान पे इतना आवरण आ जाता है, तो वो विचार ही नहीं कर पाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को अपनी चूड़ियां खोल के दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जब सम्यक तो होना है, तो सम्यक तो होना है तो ज्ञान तो काम करना चाहिए ना। आत्मा को जानने के लिए ज्ञान काम करेगा कि नहीं करेगा? तो वो ज्ञानावर्ण आदि वो जो कर्म है, कर्म का क्षयोपशम कम होगा तो वो ज्ञान काम कर पाएगा। इसलिए ये पाप प्रकृतियों में मुख्य रूप से ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, मुख्य रूप से इन 3 कर्मों में ये जो क्षयोपशम लब्धि का संबंध है ना, मुख्य रूप से इन 3 कर्मों से संबंधित है। इन 3 कर्मों का विशेष क्षयोपशम उसमें होता है। बाकी तो सभी कर्मों का अनुभाग मंद होके आ ही रहा है, लेकिन इन 3 कर्मों का विशेष रूप से उसमें अनुभाग की मंदता रहती है, उस निमित्त उसमें रहता है। इसलिए विशेष तो यूं अपने को लग रहा है, लेकिन काम तो वो अभूतपूर्व है। सम्यक तो प्राप्ति का काम है, वो अभूतपूर्व है। ये काम तो कोई नया नहीं है, ये काम तो कॉमन है, हमें भी कई बार हो चुका है, और भी सभी सामान्य सभी जीवों को हो जाता है। कल भी कहा था, ये क्षयोपशम लब्धि है, ये सामान्य है। कर्मों का अनुभाग कम हो जाना, घटते घटता उदय में आना, ये हो जाता है, हो सकता है, लेकिन सम्यक की प्राप्ति वो आज तक नहीं हुई, इसलिए वो विशेष काम है। ठीक है मैम, आपने जो भेजा था ना अभी, ये दोनों में अंतर, उसमें जो 4 नंबर का अंतर है, सर्वघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम नहीं होता,
और क्षयोपशम लब्धि के दौरान सर्वघाती प्रकृतियों का भी अनंत गुणाहीन होकर मतलब ये होता है। तो मतलब ये सर्वघाती प्रकृतियां तो एक ही है, तो इसमें भी तो ये जो देशघाती रूप ही मतलब ये होकर ये कन्वर्ट होके आता है उदय में, क्षयोपशम में भी वो तो देशघाती बन के ही आता है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं सर्वघाती का, मेरे इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि डायरेक्ट सर्वघाती से कैसे हो रहा है हीन। दो तरह की चीजें हैं, अभी बस इतना समझ लीजिए, एक है सर्वघाती स्पर्धक और एक है सर्वघाती प्रकृति। तो वहां जो लिखा है सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता, और वो जो देशघाती बन के उदय में आ रहा है वो है सर्वघाती स्पर्धक। वो दोनों में अंतर है। घातिया कर्म दो प्रकार के हैं, घातिया कर्म की प्रकृतियां दो प्रकार की हैं, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, और देशघाती प्रकृतियों में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। तो जो क्षयोपशम की परिभाषा में उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है वो स्पर्धकों की बात है, और यहाँ जो लिखा है वो सर्वघाती प्रकृति की बात है। सर्वघाती प्रकृति में क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम की परिभाषा जो अप्लाई हो रही है वो देशघाती प्रकृतियों में होती है, क्योंकि उसमें दो तरह के स्पर्धक होते हैं। तो कुछ स्पर्धकों का जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होता है, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। और सर्वघाती जो प्रकृतियां हैं उनमें क्षयोपशम बनता ही नहीं, लेकिन यहाँ क्षयोपशम लब्धि में तो सारे ही घातिया कर्मों में हो रहा है, तो चाहे सर्वघाती हो चाहे देशघाती हो सबका अनुभाग कम हो रहा है, तो यहाँ पे वो सर्वघाती प्रकृतियां भी हीन हो रही हैं। ये विशेषता इस क्षयोपशम लब्धि में बताई गई है। तो मैम स्पर्धक की तो मतलब ये जो पाप कर्म की प्रकृति होगी ना, जो स्पर्धक की तो जो समूह रूप है, प्रकृति है एक बड़ी चीज है, और वो प्रकृति जिससे मिलके बनी है वो है स्पर्धक। स्पर्धक उसका छोटा हिस्सा है। जैसे मिनट और घंटा, सेकंड मिनट और घंटा होता है ना, तो घंटा है समझ लो प्रकृति, और स्पर्धक है मिनट्स सेकंड्स, ऐसे। तो उसमें फर्क है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए। अभी मैंने केवल आपको बताया, बाकी लोगों को तो और भी समझ नहीं आया होगा कुछ भी, और आपको भी नहीं आया है कुछ भी, लेकिन अंतर है इतना समझ लीजिए। अभी फिर वो विषय दूसरा चल जाएगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ क्या बात चल रही थी अपनी, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में। क्षयोपशम लब्धि भूल गई मैं क्या बता रही थी ये है ये क्षयोपशम की स्थिति है। तो क्षयोपशम लब्धि है। देखिए लब्धियों में ये चीज कॉमन है, जो भी लब्धियां हैं वो लब्धि थोड़े देर के लिए है, वो अंतर्मूर्त काल के लिए होगी। अपन ने ये अंतर देखा ना, क्षयोपशम जीवन भर होता है कर्म का। क्षयोपशम की अवस्था चलती ही है घातिया कर्मों में, 3 घातिया कर्मों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरायण, 3 घातिया कर्मों में। लेकिन क्षयोपशम लब्धि वो हर समय नहीं होती है, वो विशेष टाइम पे होती है। तो विशेष टाइम पे कब होती है कि कभी जब इस तरह की कर्मों की तरफ से कहो तो कर्मों का अनुभाग इतना मंद हो जाए, और इधर जीव की अंदर की योग्यता, योग्योपादान योगेन, वो अंदर से उपादान की योग्यता ऐसी आती है कि वो तत्व विचार कर सके, तो वो बाहरी उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसके कर्म का उदय रूप, बाहरी निमित्त वो कैसे होते हैं कि वो भी उसके सब मंद मंद हो जाते हैं। तो वो स्थिति कहलाती है क्षयोपशम लब्धि। फिर जब ये क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होती है, यानी कर्मों का अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग जब मंद हो जाता है, तो जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं। विशुद्ध होते हैं अर्थात धर्मानुराग रूप होते हैं। देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है संक्लेश में कमी, और एक होती है विशुद्धि। संक्लेश में कमी का मतलब है जैसे कि कषाय है क्रोध, क्रोध कषाय है, वो संक्लेश रूप परिणाम है। लेकिन एक तो भी क्रोध छोड़ापन बुखार से समझो, जैसे बुखार है तो 99 डिग्री, 100 डिग्री,
102 डिग्री, 104 डिग्री सब क्या है? बुखार है, सब बुखार है। लेकिन 104 से 100 को हम क्या कहते हैं? 104 बुखार से 100 बुखार हुआ तो ये क्या हुआ? ये बुखार में कमी हुई। ये क्या स्वास्थ्य हो गया? ठीक तो नहीं हुआ है ना? ये संक्लेश में कम, बुखार में कमी मतलब ये जैसे क्रोध की भी डिग्रियां हो इस तरह की, तो अधिक डिग्री वाले क्रोध से कम डिग्री वाला क्रोध हुआ, अधिक संक्लेश से कम संक्लेश हुआ, तो संक्लेश की हानि। और एक है विशुद्धि की जो धर्मानुराग भाव है, परिणाम है, उनमें वृद्धि होना। तो शुभ भाव के समझ लो अलग अलग तरह के स्तर होते हैं। कबूतरों को ज्वार डालना शुभ भाव है क्या? शुभ भाव है। कबूतरों को दाना डालना, चींटियों को, कुछ लोग चींटियों को भी दाना डालते हैं, कुछ लोग कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाते हैं। ये सब शुभ भाव है क्या? शुभ भाव है। शुभ भाव है, करुणा का भाव है। फिर आप समझ लो किसी मनुष्यों की सहायता करना, मनुष्यों को भोजन कराना, उनके लिए कुछ व्यवस्था करना, वो भी शुभ भाव है। फिर अपने साधर्मियों की समझ लो सहायता करना, व्यवस्था करना, वो कैसा भाव है? वो भी शुभ भाव है। और फिर मुनिराज को आहार दान देना, वो कौन सा भाव है? वो भी शुभ भाव है। 4 तरह के लोगों को हमने भोजन की व्यवस्था करी, चिड़िया कबूतरों को, जानवरों को, गरीब मनुष्यों को, साधर्मियों को और मुनिराज को। तो क्या सब शुभ भाव एक से ही हैं? सब शुभ भाव एक से ही है क्या? सब शुभ भाव एक से नहीं है, लेकिन ये विश्व शुभ भाव कहे जा रहे हैं, लेकिन इसके स्तर हैं अलग अलग, इसके स्तर हैं। तो ये विशुद्धि अलग अलग स्तर पर होती है। और जीव के जब इस तरह के परिणाम हो कि धर्म में उसको अनुराग हो, धर्म की भावना हो, तो वो परिणाम उस समय वो कहलाते हैं विशुद्धि लब्धि। तो कैसे पता चले विशुद्धि के बाहरी चिन्ह क्या है? तो वो बाहर से कैसे विशुद्धि की हम पता कर सकते हैं? तो बाहर में समझ लीजिए सदाचारी जीवन हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, जो अपन ने बातें की थी ना पहले, अन्याय नीति अभक्ष्य का त्यागी हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि के परिणाम हो, देव पूजा गुरु उपासना तो हो गया, स्वाध्याय संयम तप और दान, इस तरह के परिणाम हो, तो ये सब विशुद्धि के बाहरी चिन्ह है। उसको अपन ने कहा भी था विशुद्धि की ही विशेषताएं, वो जो पॉइंट्स अपन ने लिए थे, ये सब विशुद्धि के बाहरी चिन्ह है। ये सब होने पर विशुद्धि लब्धि हो सकती है। अगर ये सब भी नहीं है तो फिर तो विशुद्धि लब्धि के चांसेस नहीं है। ये सब भाव हो ही, बाहर में ये सब क्रियाएं हो तो विशुद्धि लब्धि हो ही जाएगी। वो नियम नहीं है, लेकिन बाहरी चिन्ह है, इससे थोड़ा सा अंदाज लग सकता है कि जब विशुद्धि लब्धि होती है अंदर में, तो बाहर में इस तरह की जीव की प्रवृत्तियां होती है। कोई अन्याय अनीति अभक्ष्य भक्षण करता हो और फिर कहे हमारी विशुद्धि है, ये विशुद्धि नहीं होगा। अभक्ष्य भक्षण चलता है, अन्याय चलता है, अनैतिक काम करता है, सप्त व्यसन में पारंगत है और फिर कहे हमारी तो विशुद्धि है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिसके अंदर इस तरह के परिणाम होंगे, क्योंकि कर्मों में क्या होता है उस समय, कर्मों में जीव के ऐसे भाव होते हैं जिससे साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। जीव के कषायों की मंदता जीव के भावों में होती है। तो जीव के भाव ऐसे होते हैं कि जो कर्म बंध रहे हैं, देखो शिवोपशम लब्धि में तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उन उदय में आते हुए कर्मों में वर्क हो रहा था। वो जो कर्म उदय में आ रहे थे पूर्वबद्ध, वो उदय में आ रहे थे, वो उदय में आ रहे थे, तो वो पाप प्रकृतियों में अनुभाग कम 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 होता हुआ उदय में आ रहा था। और यहाँ विशुद्धि लब्धि में क्या हो रहा है कि विशुद्धि लब्धि में ये जीव के भाव ऐसे हो रहे हैं कि जो नया बंध हो रहा है, वो नया बंध कैसा हो रहा है कि उसमें पुण्य का विशेष बंध हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का विशेष बंध उसमें हो रहा है। तो ये उदय की तरफ से कथन किया जा रहा है शिवोपशम में, और विशुद्धि लब्धि में बंध की तरफ से कथन किया जा रहा है। तो जब ये जीव के संक्लेश परिणाम
कम हो जाते हैं, अशुभ कर्म उदय में कम आ रहे हैं शिवोपशम लब्धि में, तो जीव के परिणाम ऐसे होते हैं कि इस तरह के भाव होते हैं कि उनको जो आघातिया कर्म है, आघातिया कर्म में पुण्य प्रकृतियों का ही बंध विशेष रूप से होता है। तो उस समय ये जो जीव के परिणामों की जो ये प्राप्ति है वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। तो वो विशुद्धि जो है वो विशुद्धि के अनेक अर्थ होते हैं दुनिया में, मतलब जिनवाणी में कहो, शास्त्रों में कहो। एक तो विशुद्धि का मतलब है परिणामों की निर्मलता, कषायों की मंदता, मंद कषाय रूप भाव। सामान्य रूप से विशुद्धि का अर्थ होता है मंद कषाय रूप भाव। जैसे कि विशुद्धि को हम कह सकते हैं परिणामों की कोमलता, सॉफ्टनेस। जैसे कि खेत में बीज डालना है, खेत में बीज डालना है तो ऐसे ही गए खेत में, जैसा खेत था और बीज लिया और पटक दिया और पानी डाल दिया ऊपर से, तो क्या वो बीज उगेगा? ऐसे ही कठोर भूमि में यदि बीज बोया जाएगा तो वो बीज सफल नहीं होगा, उसमें से कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। कभी कदाचित कोई बीज दब जाए गलती से और कुछ निकल भी आए उसमें से, तो वो कैसा होगा कि जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं होगी उसमें, ऐसे घास फूस जैसा कुछ उग जाएगा। तो बीज की सफलता, सफलता मतलब वो फलीभूत हो, जितना उसमें है अंदर वो वैसा प्रकट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए उस खेत को जोतना पड़ता है, वो भूमि को रेडी तैयार करना पड़ता है। भूमि तैयार होती है तो फिर उसमें बीज डाला जाता है, तो वो बीज फलीभूत होता है। तो शयोपशम तो है, शयोपशम लब्धि जो है वो तो है, समझ लो भूमि, भूमि मिल गई। लेकिन भूमि मिल गई और शयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई और विशुद्धि नहीं हो बीच में, डायरेक्ट देशना का बीज डाल दिया। अभी क्रम की बात चल रही थी ना, उन क्रम आगे पीछे किया, तो क्रम क्यों चाहिए कि सबसे पहले तो भूमि होनी चाहिए, बिना भूमि के तो बोएंगे ही क्या, जमीन तो होनी चाहिए ना अपने पास में। तो भूमि मिल गई, भूमि मिल गई तो भूमि मिलते ही डायरेक्ट उसमें बीज डाला जा सकता है क्या? देशना है बीज, डायरेक्ट यदि बीज डालेंगे तो वो कोई फलीभूत होने वाला नहीं है। तो बीच में होती है विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब है उस भूमि को तैयार करना, उस भूमि को कोमल बनाना, उसको जोतना। तो जोतना सब समझते हैं ना, उसमें उसको उबड़ खाबड़ कठोर सख्त जो भूमि होती है उसमें हल चलाकर उसको नरम बनाया जाता है, नरम बनाया जाता है जिससे कि वो बीज को एब्जॉर्ब कर सके, वो बीज को अपने अंदर ग्रहण कर सके। और अंदर जितना वो ग्रहण करेगी भूमि उस बीज को, तब वो ऊपर बाहर निकल के आएगा। जितना अंदर जाएगा उतना अच्छा बाहर निकल के आएगा। जैसे मकान बनाते हैं तो जितनी गहरी अच्छी नींव होती है उतना ही अच्छा ऊपर, समझ लो जो मकान बना है वो उतना मजबूत हो पाता है। तो ऐसे ही यहाँ ये विशुद्धि है, ये हमारी भाव भूमि की तैयारी है, ये हमारी भूमि को तैयार करती है। तो विशुद्धि हमारे परिणामों को कोमल बनाती है। तो कषाय की मंदता होगी तो परिणामों में कोमलता होगी। परिणाम एकदम कठोर हो, मान कषाय की तीव्रता हो, अपने आप को ही भगवान समझता हो, भगवान को समझता ही नहीं हो। भगवान के प्रति भक्ति किसको होगी, कब होगी? ये भगवान की भक्ति होना ये मार्दव का भाव है। मान कषाय की मंदता होगी तो भगवान के सामने झुकेगा, और जिसको मान की अधिकता होती है भगवान के सामने भी नहीं झुकता है। और कदाचित दिखे झुकता हुआ तो भी अपने आप को ही समझता है भगवान। ये तो ऐसे जाते हैं लोग मंदिर में जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हो जाके, मतलब मान कषाय यानी जो गर्विष्ठ रहते हैं, तो वो वास्तव में वो देवशास गुरु की भक्ति, उनकी आराधना कब होगी कि ये कषायों की मंदता होगी, भगवान को भगवान समझेगा, भगवान क्या है ये जब तक नहीं होगा तब तक वो अंदर मंदता कषायों की नहीं होगी, वो भूमि तैयार नहीं होगी।
उपदेश कब सुनेगा किसी का? ये कषाय मंद हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों की मंदता हो तो दूसरे की सुनेगा। देखो दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी कहते हैं, अगर क्षयोपशम लब्धि नहीं हुई, क्षयोपशम लब्धि नहीं है तो क्या होता है? समझ में नहीं आता। क्षयोपशम यानी ज्ञानावर्णादि कर्मों का उदय तीव्र है, और उनका उदय मंद होता है तो समझ में आता है। क्षयोपशम लब्धि होती है तो समझ में आता है। अगर क्षयोपशम लब्धि नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। और विशुद्धि लब्धि होती है तो समझने आता है, समझने के लिए बैठता है। विशुद्धि नहीं होगी तो समझने के लिए नहीं आएगा। हमें नहीं सुनना समझना, हम ही है जो कुछ है, हमको सब आता है, सब पता है, सब जानते हैं, क्या सुनना है। तो विशुद्धि होती है तो समझने आता है, और क्षयोपशम होता है तो समझ में आता है। समझ में आ रहा है ने और में का अंतर? सही जगह लगाना, नहीं इधर उधर लग जाएगा तो फिर गड़बड़ होगी। क्षयोपशम लब्धि होती है तो समझ में आता है, और विशुद्धि लब्धि होती है तो समझने आता है। क्या समझने आता है? कि ये तत्व की बात, ये धर्म की बात। क्षयोपशम लब्धि होगी तो समझ में आएगी, ये समझ में ही नहीं आएगी। और विशुद्धि होगी तो वो व्यक्ति समझने के लिए समझने आएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे, आपने देखे होंगे कि अपनी पत्नी को, अपनी माँ को दर्शन कराने लाते हैं, प्रवचन में लाते हैं, खुद बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं, और वो उनको दर्शन करा के तुम करके आओ, हम यहाँ खड़े हैं, करा के लेके जाएंगे। तो क्या है कि विशुद्धि नहीं है तो वो अंदर समझने नहीं आ रहे। विशुद्धि होनी चाहिए अंदर आने लायक, या बैठने लायक, सुनने लायक, समझने लायक। विशुद्धि नहीं होती है, विशुद्धि नहीं होती है तो समर्षण में अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है, बाहर से भाग जाता है, बाहर अटक जाता है। तो ये क्षयोपशम और विशुद्धि, पहले क्षयोपशम लब्धि हो यानी वो भूमि हो, और फिर उसके बाद में विशुद्धि हो, वो भूमि नरम हो, तैयार हो, जिससे कि उसमें देशना का बीज डाला जा सके। देशना का बीज डालने के लिए क्षयोपशम और विशुद्धि, ये दोनों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो विशुद्धि जो शब्द है अनेक जगह यूज में आता है। सबसे कॉमन जो विशुद्धि शब्द है वो शुभ परिणामों के अर्थ में यूज में लेते हैं। विशुद्धि मतलब शुभ भाव, शुभ परिणाम। और ये जो विशुद्धि है, ये पहला जो शुभ परिणाम वाला अर्थ है वो कहाँ यूज हो रहा है? कि विशुद्धि लब्धि जिसे हम कह रहे हैं, ये शुभ भाव हो, धर्मानुराग रूप भाव हो, मंद कषाय रूप भाव हो, ये कौन से गुण स्थान में है? ये विशुद्धि लब्धि कौन से गुण स्थान में होती है? विशुद्धि लब्धि कौन से गुण स्थान में होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर बता सकते हैं, कौन से गुण स्थान में होती है? बहुत ही कम लोग जवाब दे पा रहे हैं, क्या बात है। और जवाब दो ही तरह के आ रहे हैं, या तो 4 या 1। विशुद्धि लब्धि का प्रयोजन क्या है? विशुद्धि लब्धि, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसका हेडिंग क्या है? 5 लब्धियों का अभी मैंने पहला प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न क्या पूछा था? सम्यक्त प्राप्ति के लिए होने वाली 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? तो फिर सम्यक्त प्राप्ति कौन जीव करेगा? जिसको प्राप्त है वो करेगा कि जिसको नहीं प्राप्त है वो करेगा? जिसको प्राप्त है वो सम्यक्त की प्राप्ति करेगा, उसको प्राप्ति है वो क्या प्राप्ति करेगा? तो सम्यक्त की प्राप्ति का प्रयास कौन करेगा? कि जिसको सम्यक्त नहीं है यानी मिथ्या दृष्टि। तो फिर ये विशुद्धि लब्धि कौन से गुण स्थान में होती है? पहले गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में। अभी भी समझ नहीं आया कुछ लोगों को, मैंने इतना बोला था। सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों की चर्चा चल रही है। जब तक ये 5 लब्धियां हैं तब तक सम्यक्त तो नहीं है, सम्यक्त से पूर्व हो रही है। इसका मतलब ही क्या है? मिथ्यात्व की दशा में। तो क्षयोपशम लब्धि भी पहले गुण स्थान में है, विशुद्धि लब्धि भी पहले गुण स्थान में है।
तो ये विशुद्धि लब्धि में विशुद्धि का अर्थ है शुभ भाव, शुभ परिणाम। ये पहले गुण स्थान की स्थिति है। और इससे पहले जो अपन ने शुभ भावों की बात की वो तो और नीचे गए हैं, वो कबूतर को ज्वार डालना, भूखों को भोजन कराना, वो तो नीचे की बात है। और यहाँ तो विशुद्धि लब्धि है, धर्मानुराग रूप शुभ भाव, वो विशुद्धि लब्धि। फिर दूसरा जो समझ लो विशुद्धि का अर्थ अपन देखते हैं, वो होती है विशुद्धि करण लब्धि में। करण लब्धि की आवश्यक अभी आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले जिन्होंने पढ़ा हुआ है, समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो करण लब्धि में विशुद्धि होती है। वो विशुद्धि कैसी है, वो और इससे समझ लो उत्कृष्ट है, सुपीरियर है। यहाँ तो सामान्य शुभ भाव है, विशुद्धि लब्धि में जो विशुद्धि है, जो शुभ भाव है, वो सामान्य है। लेकिन करण लब्धि वाले विशुद्ध परिणाम वो विशिष्ट हैं, वो सबको नहीं होते, वो केवल उसी को होंगे जिसको सम्यक तो होने वाला है। अब तो दूसरी प्रकार की विशुद्धि है जो करण लब्धि में होती है। और वो कौन सा गुण स्थान है? करण लब्धि में जो विशुद्धि हो रही है वो गुण स्थान कौन सा है? अभी कहा पांचों लब्धियां सम्यक प्राप्ति से पूर्व होती हैं, तो पांचों लब्धियों में करण लब्धि है कि नहीं है? तो कौन से गुण स्थान में होगी? पहला ही गुण स्थान है, पहला ही गुण स्थान है। लेकिन फिर भी विशुद्धि में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो एक तो सामान्य विशुद्धि, जो विशुद्धि लब्धि भी नहीं है, सामान्य शुभ भाव, उससे आगे बढ़े तो विशुद्धि लब्धि वाली विशुद्धि, वो पहले गुण स्थान में। फिर उससे और आगे बढ़ा करण लब्धि में आया, तो वो विशुद्धि, वो भी यद्यपि पहला गुण स्थान है, लेकिन अब कुछ ही देर में उसको, कुछ ही सेकंड्स में चौथा होने वाला है, वो विशुद्धि। फिर एक विशुद्धि होती है चौथे गुण स्थान से लेके सातवें गुण स्थान तक विशुद्ध भाव होते हैं कि नहीं होते? विशुद्धि की वृद्धि होती जाती है, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे सातवें में, ये विशुद्धि की वृद्धि होती है। देखो, जो सबसे पहली विशुद्धि की बात की ना अपन ने, विशुद्धि लब्धि, वो तो है सामान्य शुभ भाव। फिर जो करण लब्धि वाली विशुद्धि है, उसको हम कह सकते हैं वो है तत्व ज्ञान की निर्मलता। करण लब्धि वाली जो विशुद्धि है उसको कह सकते हैं तत्व ज्ञान की निर्मलता। और अब सम्यक दर्शन होने के बाद चौथे से सातवें गुण स्थान में जो विशुद्धि है वो है तत्व निर्णय की निर्मलता। या तत्व श्रद्धान की निर्मलता भी कह सकते हैं। विशुद्धि के अर्थों की चर्चा चल रही है। चल क्या रहा है? विशुद्धि के कितने प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, या विशुद्धि कहाँ कहाँ किस अर्थ में यूज में आती है। तो सबसे पहली विशुद्धि है शुभ परिणाम, जो विशुद्धि लब्धि में हमने उससे पहले वाले शुभ भावों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन तो यहाँ मोक्ष मार्ग की ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले विशुद्धि है शुभ परिणाम, जो विशुद्धि लब्धि में है, पहले गुण स्थान में है। दूसरे नंबर की विशुद्धि है वो तत्व ज्ञान की निर्मलता रूप शुभ भाव, जो करण लब्धि में है, पहले ही गुण स्थान में है। फिर तीसरे प्रकार की जो विशुद्धि है वो तत्व निर्णय की निर्मलता या तत्व श्रद्धान की निर्मलता, जो कि सम्यक दृष्टि जीवों को होती है 4 से 7 गुण स्थान में। आगे तक भी ले सकते हैं, सम्यक दर्शन तो आगे कंटिन्यू ही रहता है, लेकिन अभी अपन समझ लो इतना ही जनरल ले रहे हैं, 4 से 7 गुण स्थान में। फिर उसके आगे और विशुद्धि होती है। देखो, और विशुद्धि कहाँ होती है कि श्रेणी के गुण स्थानों में पढ़ते हैं अपन, वहां पे भी अपूर्व करण, निवृत्ति करण होता है, अध्याप्रवृत्त करण होता है, तो वहां अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है। तो इसके बाद होती है
ये लिखा है, ये तत्व निर्णय की निर्मलता, तत्व श्रद्धान की निर्मलता। फिर वृद्धिंगत वीतरागता, विशुद्धि का मतलब है नेक्स्ट वृद्धिंगत वीतरागता। यानी चारित्र की निर्मलता। ये कहाँ होती है? ये होती है श्रेणी के गुण स्थानों में 8 से 10। ये चारित्र की निर्मलता या वितरागता की वृद्धि, वहां पे भी विशुद्धि शब्द आता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। और फिर 5वां अर्थ लेते हैं विशुद्धि का, पूर्ण वितरागता, पूर्ण निर्मल चारित्र के अर्थ में। पूर्ण वितरागता या पूर्ण निर्मल चारित्र। गुणस्थान कौन से होंगे पूर्ण वितरागता के? 11वां 12वां, 10 तक की बात होगी थी, 8 से 10 पहले लिए थे। 11वां और 12वां। यहाँ क्योंकि अपन विशुद्धि की बात कर रहे हैं इसलिए अदरवाइज यानी विशुद्धि शुभ भाव रूप ले रहे हैं इसलिए। लेकिन 11वें 12वें में भी शुभ भाव नहीं है, पर वो पूर्ण निर्मल चारित्र की अपेक्षा से वहां लिया है। और इस अपेक्षा से 13वें 14वें सिद्धों में भी वो पूर्ण निर्मल चारित्र की अपेक्षा से वहां भी कहा जा सकता है। पर अभी अपन समझ लो 12वें गुण स्थान तक की बात यहाँ ले रहे हैं, इसलिए अपन ने 11वां 12वां लिया है। लेकिन सिद्धों तक भी इस अपेक्षा शुभ भाव रूप विशुद्धि अब वहां नहीं है, ध्यान रखना। कोई कहे आपने विशुद्धि कह दिया रन सिद्धों में, तो शुभ भाव रूप विशुद्धि नहीं है। वो विशुद्धि का अर्थ वहां हो गया है विशेष प्रकार की शुद्धि। विशेष प्रकार की शुद्धि मतलब पूर्ण शुद्धि, पूर्ण वितरागता, चारित्र की पूर्णता, उसे विशुद्धि। तो ये विशुद्धि के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। अभी यहाँ विशुद्धि लब्धि में सबसे पहले वाली शुभ भाव रूप विशुद्धि की बात है। और ये विशुद्धि का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यदि विशुद्धि जीवन में नहीं है तो समझ लो कि सारा ज्ञान व्यर्थ है। जैसे जो कहा है विद्या ददाति विनयम, सूक्ति चलती है दुनिया में, विद्या विनय से आती है। तो वो विनय का मतलब है विशुद्धि। तो कोरा ज्ञान वो कार्यकारी नहीं है, अंदर परिणाम भी उस तरह से निर्मल भीगने चाहिए। खाली किताबी ज्ञान हो जाए और अंदर वो देखो विशुद्धि अपने आप आती है। ज्ञान होने पर विशुद्धि होती ही है। सूक्ष्म लब्धि हुई तो वो ज्ञान का उघाड़ हुआ, ज्ञानावरणादि कर्मों का सूक्ष्म हुआ। तो यदि सच्चा ज्ञान हुआ है, वास्तव में समझ में आया है, तो फिर वो अंदर परिणाम उस अनुरूप कोमल होते ही है, भाव भूमि तैयार होती ही है। और विशुद्धि हुई है इसका मतलब वो तज्जन्य ज्ञान हुआ ही होगा। इन दोनों में इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कारण कार्य संबंध के रूप में शिवक्षम लब्धि को कारण कहते हैं, वो पहले होती है। उस यद्यपि होते दोनों साथ ही हैं, लेकिन फिर भी उसको पूर्व और इसको बाद, पहले शिवक्षम फिर विशुद्धि, कारण कार्य की अपेक्षा ऐसा कहा गया है। बोलिए अंकल। सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा था सुपरिणाम के बाद? तत्व ज्ञान की निर्मलता, करण लब्धि में जो तत्व ज्ञान की निर्मलता है वो विशुद्धि है। तो करण लब्धि तो हुई नहीं, तो फिर तो करण लब्धि में क्यों होगी? अभी नहीं हुई, ये तो हम सबको देख रहे हैं। अभी यहाँ विशुद्धि लब्धि में करण लब्धि नहीं हुई है। ये तो कहाँ कहाँ विशुद्धि शब्द यूज में आता है वो मैंने आपको भी बताया है कि विशुद्धि लब्धि में विशुद्धि शब्द यूज आता है, करण लब्धि में भी विशुद्धि शब्द यूज आता है। फिर चौथे से 7वें गुण स्थान वाले जीवों के लिए भी विशुद्धता की वृद्धि, ऐसा वहां विशुद्धि शब्द आएगा। फिर श्रेणी की दशा में विशुद्धि की वृद्धि, वो शब्द आएगा। तो वो कहाँ कहाँ विशुद्धि शब्द आता है वो बात अभी अपन ने की। विशुद्धि के अनेक प्रकार के अर्थ।
विशुद्धि का मतलब भावों को संभालना होगा ना। विशुद्धि मतलब भावों को संभालना। जीव की तरफ से कहेंगे तो भावों को संभालना, तो जो जीव के परिणाम संभालने का मतलब क्या, वही तो मंद का शायद, हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर उसको हम कैसे रोके, ये तो संभल ही नहीं पाते, भाव तो चलते ही रहते, बहुत मुश्किल होती है इनको संभालने में। तो देखो, भावों को नहीं संभालना है, आप भावों को संभालना मतलब कि चलते रहते हैं अपने कैसे भी। यहाँ विशुद्धि का मतलब है कि शुभ भाव, तो हमारे जो भाव अशुभ में जा रहे हैं, तो ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से वो भाव संभलते हैं। भावों को संभालने से भाव नहीं संभलते। लेकिन जब हमको ये समझ में आती ना वस्तु स्थिति, वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था, तो अपने आप ही भाव संभलते हैं। जब हमें ये देखो, कोई कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए घर गृहस्थी में, और सामान्य रूप से क्या होता है, कोई बात हो गई, कुछ समझ लो कोई घटना हुई, तो हम क्या करते हैं, 2-4 दिन तक ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, इनको इस तरह से ऐसा करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब हम वो जो हो चुका है उसी की बखिया उधेड़ करते रहते हैं, उसी की। अब हमको जब अगर ये ज्ञान हो गया कि वो तो हो ही गया, अब उसकी एनालिसिस करने से, बहुत लंबे समय तक उसको चलाने से, या इसके कारण ऐसा हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या दूसरे पर भी दोषारोपण की बात आ रही है, तो अगर हमको समझ में आ गई है वस्तु स्थिति, वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप, कि जो होना है वो उसी हिसाब से होता है, किसी के करने से होता नहीं है, और वो मान लो किसी का किया हुआ भी दिख रहा है तो भी हो गया, अब उसकी बहुत ज्यादा वो करने से क्या मतलब है, राग द्वेष करने से क्या मतलब है, तो ये समझ में आता है, तो अपने आप ही परिणाम संभलते हैं कि नहीं संभलते, अपने आप ही संभलते हैं। तो परिणामों को पकड़ पकड़ के संभालने से नहीं संभलते। ऐसा पुराने जमाने का उदाहरण है, आजकल की तो स्थितियां अलग है, लेकिन ऐसा कहते हैं, कोई मान लो बच्चे कहीं, मान लो प्रवचन चल रहा हो और यहाँ प्रवचन हॉल में बच्चे शैतानी मचा रहे हो, तो बार बार में पकड़ पकड़ के बच्चों को बाहर भेजो, तो बार बार में अंदर आते हैं लौट लौट के, तो कहते हैं कि ये बच्चों को बाहर भेजने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जो मम्मी है उनको बाहर भेजो, तो फिर ये बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। तो ऐसे ही एक एक परिणाम को पकड़ पकड़ के संभालने से वो परिणाम नहीं संभलेंगे। वो परिणामों की असली जड़ क्या है, ये जो अशुभ भाव, ये संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है ये हमारा मिथ्या, ये हमारी मिथ्या मान्यता, जो पर पदार्थों में हम राग द्वेष करते हैं, पर पदार्थों से अपना भला बुरा होना मानते हैं, उसके कारण ये परिणाम बिगड़ते हैं। तो परिणाम संभालने का उपाय क्या है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान का अभ्यास, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है। स्वाध्याय का मतलब स्वाध्याय है अकेला आंख से किताब खोल के पढ़ लेना 1-2-4 पेज, वो नहीं। स्वाध्याय का मतलब है उसको अच्छे से ग्रहण, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन, वो अंदर उस समझ में आए वो बात, तब वो परिणाम समझते हैं। क्षयोत्सम लब्धि में हम तत्व विचार हो सके, तो तत्व विचार वो अंतर्मुहूर्त में तक ही क्यों रहेगा, वो तो तत्व विचार चलते ही रहेंगे ना फिर होने के बाद। देखो, नहीं चलते हैं लगातार, मतलब जीव का परिणाम, जीव का उपयोग लगातार, अंतर्मुख तो अपन को लगता है पौन घंटा समझते हैं, नहीं, 1-2 जिनको सम्यक तो होगा उनके तो चलते। नहीं, देखो सम्यक तो हो गया, उनकी तो बात ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ तो अभी मिथ्यादृष्टि की बात चल रही है, और सम्यक तो होने के बाद भी सारे टाइम विचार नहीं, वो मतलब वो एक परिणति बनी रहती है, श्रद्धान बना रहता है। उपयोग में सारे टाइम ही ऐसा चलता रहेगा, वो नहीं होता है। उपयोग तो अशुभ में भी जाता है कि नहीं जाता है सम्यक दृष्टि का भी। तो तत्व विचार है वो सारे दिन नहीं चलता है, तत्व विचार वो थोड़ी कुछ ही क्षणों के लिए होता है। हम आप समझो, हम लोग बैठे विचार करने, 1 सेकंड 2 सेकंड कहीं उपयोग लगता है अच्छा सा, और उतने में तो छूट जाता है। पौन घंटा तो बहुत बड़ी चीज है, हमको अंतर्मुख से लगता है पौन घंटा बहुत बड़ी चीज है। मिनट्स या सेकंड्स भी वो चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तुरंत ही उपयोग दूसरी जगह जाता है। एकदम से
अब कभी हमारे पकड़ में आता है, कभी नहीं पकड़ में आता है, वो अलग बात है, लेकिन उपयोग लगातार एक ही गे में अंतर्मुठ से अधिक नहीं रह सकता, ये नियम है छद्मस्त का उपयोग। इसलिए ये लब्धि अंतर्मुठ के लिए ही होती है। तो उतनी देर में वो काम, वो शिवोपशम लब्धि हो और उतने में ही विशुद्धि बने और वो देशना ख्याल में आ जाए, मिल जाए, और फिर उपयोग की एकाग्रता हो, वो सब टोटल मिला के भी अंतर्मुठ में ही सारा काम होता है। इस तरह से ये समझ लो, अभी विशुद्धि की लब्धि की चर्चा अभी चली है अपनी, बहुत पूरी नहीं हुई है। अंतर की भी चर्चा करनी थी, आज नहीं हो पाई है, टाइम हो गया है। अभी काफी बातें अपनी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग और पॉइंट्स, मैंने कल तो आपको कहा ही था, आज पूछा नहीं, मुझे याद तो था लेकिन टाइम अभी हो गया है। शिवोपशम और विशुद्धि लब्धि में अंतर, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। तो जो कुछ बच्ची कुछ बातें हैं, कुछ रह गई हैं, वो सब कल खुलासा अपना हो जाएगा। मैम वो जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है और वो चारित्र हाँ, उसका भी हाँ, अंतर वो भी ध्यान है, पर वो दूसरे विषय आज मतलब ये चल गया तो वो नहीं हो पाया, कल करेंगे। ठीक, जय श्री